हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश होंगे। और कल मैंने जहां से अपना ब्लॉग को एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। अभी हो रहा है मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है और ना यहाँ पे मैं भागवत कथा जो कि मैं लगा देती हूँ और सुनती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है का जो भागवत है ना वो सच में बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब घर गृहस्थी मतलब जो भी है ना वो एकदम इतना बारीकी से समझाते हैं जो कि सच में पूरा एकदम दिमाग में ना बहुत अच्छे से आ जाता है। तो और बहुत कभी कभी हंसाते भी है, कभी कभी रुलाते भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना काम भी करती हूँ और सुनते रहती हूँ। तो किचन में भी रहती हूँ ना तो वहाँ तक भी आवाज़ चली जाती है। और अभी ना मैं बेडशीट वगैरह सेट कर ले रही थी। आराध्या को भी थोड़ा रेडी कर दी थी। आराध्या को तो 2 बार चोटी करना पड़ता है, एक बार सुबह में एक बार दोपहर के टाइम। क्या है ना ये बाल वगैरह पूरा मतलब खोल लेती है और उसके बाद कपड़ा भी इसका बहुत बार चेंज करना पड़ता है हमको। भिंगाते रहती है, थोड़ा सा भी बाथरूम खुला रहता है ना तो वहाँ जाके भिंगा लेती है। और फिर उसके बाद मैं ना वो जो खाना खाने के बाद वाला जो ब्लॉग है वहाँ से मैं शूट कर रही थी। तो आज मंडे का दिन है, मतलब आज है सोमवार। तो मैं जो ब्लॉग है ना वो सुबह से कंटिन्यू की थी। तो एक ब्लॉग मैंने आज सुबह डाल दिया है और दूसरी ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो चुका था ना, इसी वजह से मैं क्या की हूँ ना कि आधा ब्लॉग मैं इसमें ऐड करूँगी और ये तीज वाली ब्लॉग है ना इसी में आएगी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। तो मैं अगले बार तीज की थी और इस बार भी करने वाली थी, मतलब सारा चीज़ तैयारी हो गया था लेकिन एंड वक्त पे ना मतलब सब बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। मैं क्या बताऊं, आप ब्लॉग में बने रहो फिर आपको पता चलेगी। और उसके बाद ना किचन की सफाई करने के बाद जो खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह था ना वो भी हम धो लिए थे और रख दिए थे। फिर मैं चली गई थी छत पे कपड़ा लाने के लिए और मौसम में देख रही थी ना बारिश वाला हो रहा था। ऐसा लग रहा था अब जाके बारिश हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी बारिश हुई नहीं थी। और फिर ना मैं कपड़ा वगैरह जो एक दो न्यू कपड़ा था ना मैं उसे फोल्ड करके रख लेती हूँ और कुछ पुराने कपड़े हैं तो उसे मैं अलमारी में फोल्ड करके रख दूंगी। तो फटाफट से अभी यही सारा काम हम करेंगे। और यहाँ पे ना आराध्या क्या कर रही थी, मैं जो कपड़ा सही से फोल्ड कर रही थी ना वो सारा बिखार रही थी तो इसको लग भी गया। मेरे से गुस्सा आ रहा था कि यार कोई भी काम मैं सोच रही जल्दी जल्दी से निपटाऊं और ना मैं मतलब पता नहीं कैसे मैं इसको मार दी। और फिर यहाँ पे बिल्कुल भी सारा काम वगैरह ख़त्म हो चुका है। और आराध्या को देख सकते हैं, ये मम्मा के पास ही है। तो मैं आराध्या को ना मना रही थी तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी मैं जब इसको मारी थी ना, तो ये उल्टा हम ही को किस्सी दे रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी शाम का टाइम हो रहा है तो शाम के बज रहे हैं वही करीब 5-6 बज रहे हैं। और करीब यहाँ पे मैं चाय वगैरह सबसे पहले दे दी थी और फिर ना मैं नाश्ता निकाल दी। तो मैं ऐसे ही ना चाय बना के दे के लेटी हुई थी। तो हस्बैंड जी ना उधर से मतलब मार्केट से नाश्ता वगैरह लेके आए थे। तो जब भी ये लाते हैं ना तो बहुत और मतलब डेली वगैरह लेके आ ही जाते। तो मैं मना भी करती हूँ कि मत लाया करिए, कुछ भी घर का ही सामान खा लेंगे या घर से ही कुछ बना लेंगे तो ये लेके ही आ जाते हैं। और अभी हो रही है दूसरे सुबह, तो मतलब अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और जो सुबह का क्लीनिंग वगैरह था वो सारा खत्म हो चुका था। और आज है मतलब तीज वाला दिन, आज तीज का त्योहार है। तो आप सभी सुहागनों को मेरे तरफ से हैप्पी तीज। और कितना खुश थी मैं कि मैं भी तीज करूंगी सारा चीज, लेकिन ना मैं बहुत जल्दी अपसेट हो गई क्योंकि मेरा सारा किए किराए पे पानी फिर गया। मतलब सारा मतलब चीज हो गया था, बस फल फ्रूट नहीं लेके आए हुए थे। कल शाम में ही मतलब मम्मी फ़ोन करके बोल दी कि मतलब जो है ना मेरे कास्ट में कोई डेट कर गया, एक्सपायर कर गया है ना, तो जिसके वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी तीज। मतलब मैं उपवास रखूंगी, मैं उपवास में हूँ आज। जो है ना मेरा उपवास है पूरा ही, जो अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो पूरा दिन मेरा उपवास है, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और पूजा पाठ जो है ना तो वो पूजा पाठ भी नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा है कि मैं उपवास में हूँ और पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। और जो 16 श्रृंगार होता है, सजना संवरना, वो सब धरी की धरी रह गई। बहुत ज़्यादा मैं सच में बहुत मिस कर रही थी। तो बस इसी वजह से ना 3 दिन मम्मी बोली हमको 3 दिन मानने के लिए, मतलब पूजा पाठ सिर्फ नहीं करने के लिए, और बाकी बात जो है ना सारा चीज़ मतलब जो है खाना पीना लहसुन वगैरह जो खाना बनता है वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन आज तो मेरा उपवास है तीज का। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, काश मैं तीज कर पाती। और ना फिर उसके बाद ना सारा काम मैं निपटा ली थी, बस नाश्ता बनाने को रह गया था। तब तक कोई ना कपड़ा सिलाने के लिए आ गई थी और ना मम्मी भी घर पर नहीं थी।
तो काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगी, बोली भाभी प्लीज़ सी दीजिए ना, मैं जाऊंगी कॉलेज। तो हम बोले चलिए ठीक है मैं सी देती हूँ। और ना जीन्स था ना ये काफ़ी ज़्यादा मोटा था, तो मैं बस उधर सिलने लगी तो फिर उसके बाद वो सिलाई के पैसे मुझे 10 रुपये मिले, तो कितना अच्छा लग रहा था पता है। मतलब खुद की मेहनत की जब पैसे मिलती है, चाहे 10 रुपये हो चाहे 2 रुपये हो, तो कितना खुशी होता है ना कि ये मेरी खुद की मेहनत की कमाई है। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। तो पैसा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपनी कमाई होती है ना वो सुकून वाली होती है। सच बताऊँ ना बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं किचन आ गई थी। किचन में भी फटाफट से मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, मतलब मम्मी और हस्बैंड जी के लिए। मेरा तो तीज का उपवास है। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी बैगन की मतलब आलू बैगन की सब्जी और रोटी बना देती हूँ, मैंने यही सोचा हुआ था। लेकिन हस्बैंड जी बोले कि नहीं रोटी खाने का आज मन नहीं है, ऐसा करो तुम पास्ता बना दो। तो हम बोले चलिए हम तो खाएंगे नहीं, जो आप लोगों का मन है मैं वही बना देती हूँ। तो फटाफट से मैंने जो वो कटिंग का चॉपिंग का काम होता है, प्याज वगैरह हरी मिर्च वगैरह ये सारा मैं काट दी थी। हरी मिर्च तो फिलहाल था नहीं, मैं सूखी मिर्च डाल दी हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म पास्ता रेडी है। फटाफट से जिनको खाना है आ जाओ खाने के लिए। और अभी ना सॉस घर पे ख़त्म हो चुका था, तो सॉस तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं बोली कि ऐसे ही आज एक दिन खा लेंगे। तो हस्बैंड जी देखे तो पूरा सादा सादा लग रहा था, ये बोले सॉस कहाँ है। तो फिर एक बच्चे को लाने के लिए भेजे थे सॉस। और फिर ऊपर से मतलब मैं बोल रही थी कि कैसा लग रहा है खा के बताइए टेस्ट करके। और तब तक यहाँ पे सॉस भी इनका आ गया था। तो अभी ये सॉस डालेंगे फिर ही ये खाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं खाएंगे। और मुझे भी बिना सॉस का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सॉस डालने के बाद ना खट्टी मीठी से स्वाद आता है ना पास्ता, फिर लजीज लगता है खाने में, बड़ा ही टेस्टी लगता है। और फिर ये देखिए जो मैं तीज में पहनने वाली थी ये है साड़ी। और फिर उसके बाद जो मतलब जो थोड़ा बहुत होता है मेकअप का सामान वगैरह जो लगाते हैं, और मैं मेहंदी भी लगाने वाली थी, सब धरी की धरी मेरी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी भी हुई। चलो कोई नहीं। और ये जो मेरा बैंगल है ना चूड़ी जो आप देख रहे हैं, ये मेरा शादी का है, लाही का चूड़ी है, इसमें हम दोनों का नाम भी लिखा हुआ है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है मेरा कमरबंद और ईयर रिंग्स, ये सब जो भी एक मतलब सुहागन का 16 श्रृंगार होता है, सारा चीज़ मैं निकाल के रखी हुई थी। और यहाँ तो फिर क्या मैं बताऊँ, तो ऐसा लग रहा था मैं उपवास की ही नहीं हूँ, बस पूरा दिन मेरा उपवास में निकल गया। लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय के साथ ढलना पड़ेगा, जो है उसे उसको साथ ही निभाना पड़ेगा। तो बस मैंने बस इसी तरह किया। और ना पता है मतलब ऐसे पूजा पाठ नहीं की थी ना, तो लग रहा था कि पानी प्यास का जैसा कभी अब मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, करीब शाम में 5 साढ़े 5 बजे के लगभग बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो अगर पूजा पाठ की होती ना तो फिर नहीं लगती, लेकिन अब पूजा पाठ कुछ नहीं की ना तो अजीब सा लग रहा था पानी प्यास लग गया था, ऐसा लग रहा था। फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर ली। और भी अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर में ना फिर दोपहर में मैं सोची क्या बनाऊँ। तो सोयाबीन थी घर में, तो मैं सोची आलू सोयाबीन की सब्जी बना देती हूँ और चावल बना देती हूँ। ये जल्दी ना सब्जी चावल बहुत जल्दी बन जाती है। फिर दाल बनाओ तो उसके साथ दो रंग की सब्जी वगैरह बनाओ, तो इसलिए मैं सोची कि सब्जी चावल। फिर मम्मी लोग से पूछ लिए कि क्या खाना है, तो बोले कि हम ये चीज़ सोचे हैं बनाने के लिए, तो वो लोग भी बोले ठीक है बना दो। तो बस मैं फटाफट से सोयाबीन और आलू की सब्जी बना दी हूँ। और लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आप लोगों का तीज का त्यौहार कैसा गया कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरा तो बहुत ख़राब गया, मतलब ख़राब क्या, उपवास तो मैंने शिव जी के लिए रखा, लेकिन ना पूजा पाठ नहीं कर पाई, तो अधूरा अधूरा सा लग रहा था। चलो कोई नहीं। और फिर यहाँ पे मेरी सब्जी भी हो गई है, बातों बातों में ही सब्जी चावल बन के रेडी है। और फिर ना तुरंत में खाना बना के और ना ये मतलब ये जाने लगे अपने काम पर। मैं बोली कि नहीं प्लीज़ खाना खा लीजिए फिर उसके बाद ही जाइएगा। तो मैं जिद्दी करके इसे यहाँ पे रोकी। और फिर ना मतलब बोले कि तुरंत मतलब ऐसा होता है ना कि खाना तो गर्म रहता है ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद तो मैं सोची 10 मिनट में निकाल देती हूँ। तो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम आके ही खाएंगे। तो हम बोले शाम में आप आते, इसलिए ज़बरदस्ती मैं इनको खिला दी। और फिर ये खाना खा के चले गए थे। बर्तन वगैरह था वो सारा मैं धो लेती हूँ, और जो काम वगैरह है ना वो सारा निपटा लेती हूँ। फिर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज तो मेरा उपवास ही था ना, इसलिए अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी काम खत्म करूँ और ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, इसीलिए। और ना थोड़ा चीनी वगैरह ना ऐसे ही बिखरा पड़ा था और मुड़मुड़ा था, तो ये सारा मैं सोची कि डब्बे में रख ही देती हूँ साथ के साथ, तो रखा भी जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बाहर में रहेगी तो फिर ख़राब सा होने लगेगा ना, क्योंकि बारिश के मौसम है तो
अगर पानी वगैरह थोड़ा सा भी चला जाता ना तो ये सब चीज़ बेकार सी लगने लगती, सेम हो जाती है ना। और फिर बस काम तो मेरा मतलब आधा से आधी हो ही चुका है। और यहाँ पे मैं सिर्फ गैस की सफाई जो दोपहर में खाना बनने के बाद मैं करती हूँ, तो वो बस सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। और ना भी सफाई करते करते बस यही सब काम करते करते दिन कैसे कट गया पता ही नहीं चला। और अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ ही मेरा दिनचर्या निकलता है, और उससे पहले मुझे खुद उसको ढालना पड़ता है, उसमें ढलना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के साथ मेरा दिनचर्या निकलता है। अगर मैं उठ खड़ा नहीं होंगी तो ये काम भी होना मुश्किल है। इसलिए मुझे अपने आप पे मुझे विश्वास है, मैं जो कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। भले लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये क्या कर रही है नहीं कर रही है, मतलब देखो दुनिया कमेंट करेंगे, अगर दुनिया के पीछे भागेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो है जैसा है बस दुनिया के सामने है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से इतना इतना प्यार मिलता है, इतना प्यारा प्यारा कमेंट मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बस इसी के लिए तो मैं करती हूँ, आप लोगों का प्यार के लिए। और मुझे तो आप लोग पता है कि मैं क्यों यूट्यूब पर आई हूँ, है क्या नहीं। और फिर यहाँ पे ना मैं बेडशीट वगैरह भी सेट कर ली थी, क्योंकि ना बेडशीट मैं यही सोच के धोई थी कि मेरा कल उपवास है, मतलब आज उपवास है, तो मैं बेडशीट धो देती हूँ तो बिछा लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ ना कि यहाँ पे गुड इवनिंग एवरीवन, तो ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है, तो अभी शाम हो चुका है। तो मेरा काम ख़त्म होने के बाद ना मैं थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि मुझे ना वीकनेस सा लग रहा है। और मेरा तीज है तो पता ही है आप लोगों को, तो मैं उपवास रखी हुई हूँ। लेकिन मैं तीज का व्रत जो है ना, पूजा पाठ, वो तो नहीं कर पाई। ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी वो सजना संवरना। बहुत कितना अच्छा लगता है ना कि बहुत मतलब पूछिए मत, बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी वो सब चीज़ को। तो चलो कोई नहीं, इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले बार ज़रूर करेंगे। और तो ये सब तो ज़िंदगी में लगी रहेगी, है ना। तो पता है अभी सारा काम वगैरह निपटा के मैं लेटी हुई थी, और ब्लॉग तो लॉन्ग हो चुका है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले मेरे प्यारे फैमिली तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने अपने फैमिली के साथ।